आज हम लोग को अब जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 के अर्थशास्त्र में, जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था कहा मैंने हम लोग ने पढ़ा था शाखा के बारे में वगैरह पढ़ा था, बचत के बारे में पढ़ा था, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा था और वह चैप्टर समाप्त हो गया। उस चैप्टर से आधारित कुछ प्रश्न लिया गया है और इसको हमको लिखना है। बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, ठीक है ना। यह बताया गया है ए उद्योग प्रधान के लिए, बी कृषि प्रधान के लिए, सी खनिज प्रधान के लिए, डी कृषि प्रधान के लिए। देखिए प्रधान इसमें पूछा है कि बिहार राज्य है तो किसके लिए सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा होता है कृषि के लिए, सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा, ये प्रधान है। कृषि के बाद तुरंत हम लोग का आता है पशुपालन, पशुपालन के बाद आता है उद्योग, आता है उद्योग के बाद आता है खनिज। यानी जब बिहार, ठीक है ना, बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड से अलग हो गया था तो जितना भी खनिज पदार्थ था वह सब झारखंड में चला गया था। कहाँ चला गया था? झारखंड में चला गया था। कहाँ चला गया था? झारखंड में चला गया था। कब हुआ था? बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब वो अलग हुआ था तो जितना भी खनिज पदार्थ था वो सब कौन सा जिला में चला गया था, सॉरी कौन सा राज्य में चला गया था? उस समय वह चला गया था कौन सा राज्य में? उस समय कौन सा राज्य में चला गया था? उस समय वह चला गया था कौन सा राज्य में? वह चला गया था झारखंड में। उस समय 2000, जब कब की बात किया जा रहा है? 15 नवंबर 2000। उससे पहले बिहार का पूरा राजधानी जिला 54 लगभग होता था, क्योंकि उस समय जब अलग हुआ था तो 18 को उसका जिला था और बिहार में 38, यहाँ पे 18 और बिहार में कितना 38, सॉरी यहाँ पर जाएगा 16 को 6, यहाँ पे कितना जाएगा 56। लगभग उस समय कितना जिला हुआ करता था? 56। लेकिन जब यह बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 में जब अलग हुआ तो उस समय 18 था। अब जिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 24। झारखंड में अब जिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 18 से 24 हो गया है। तो जितना भी हम लोगों का था खनिज पदार्थ था, ठीक है ना, खनिज जितना भी अयस्क था, खनिज था, वो सब कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। बिहार में क्या हुआ? 9 के बराबर रह गया। तो इसलिए बिहार सबसे ज़्यादा किस पर आश्रित होता है? कृषि पर होता है। कृषि के बाद आता है पशुपालन, पशुपालन के बाद आता है उद्योग और उद्योग के बाद आता है क्या? खनिज आता है। उद्योग के बाद क्या आता है? खनिज आता है। चलिए आप लोग का एक प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग का है कि कौन सा बीमारू राज्य है। अब यहाँ पे कौन सा बीमारू राज्य है इसके बारे में आप लोग को जानना है। इसके बारे में आप लोग को क्या करना है? जानना है। आइए आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। लिखा गया है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। आप सबसे पहले समझिएगा BIMA हटा जाएगा RU, बी से हो जाता है BI से हो जाता है बिहार के बाद M से होता है का मध्य प्रदेश होता है, कहता है मध्य प्रदेश होता है। मुंह में क्या बोलते हैं आप लोग? मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश ए से कहता है असम होता है और ये R से कहता है राजस्थान होता है और उसके बाद U से कहता है उत्तर प्रदेश होता है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। तो इसमें से पाँचों में से 1 2 3 4 5, पाँचों में देखिए तो कौन मिलता है? तो कर्नाटक नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ नहीं मिलता है, आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है, लेकिन बिहार मिलता है। ठीक है ना, बिहार का होता है मिलता है। तो इसका मतलब बिहार कौन सा राज्य है? बिहार कौन सा राज्य है? बीमारू राज्य कौन सा है? बिहार। बीमारू राज्य 5 है। बीमारू राज्य कितना है? 5 है। 1 नंबर पर बिहार, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर असम, 4 नंबर पर राजस्थान, 5 नंबर पर उत्तर प्रदेश। क्या आप सबको समझ में आ गया? बीमारू राज्य का मतलब क्या होता है? BI से बिहार, ठीक है ना, M से क्या होता है? मध्य प्रदेश, उसको क्या होता है? A से क्या हो जाता है? M से हो जाता है असम, ठीक है ना, R से हो जाता है क्या? राजस्थान और U से हो जाता है
उत्तर प्रदेश। ये हम लोग का 5 बीमारू राज्य है और इसमें बीमारू राज्य आप लोग समझिएगा, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 5 बीमारू राज्य के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अब आपको बताया गया है देश में, लिखिए आप लोग, लिखे है ना, नोट कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में क्या क्या, सॉरी बिहार की बात कर रहे हैं। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, ठीक है ना। आर्थिक क्षेत्र यानी देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। आर्थिक क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक क्षेत्र को कितना वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा गया है। आगे लिखा गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। नीति आयोग का स्थापना हम लोग का 1 जनवरी 1915 में हुआ। 1 जनवरी 1915 में हुआ। कब हुआ, 1 जनवरी 2015 में हुआ। हम का कुछ अलग बोल रहे थे क्या, 1915 बोल रहे थे। 1 जनवरी गलती हो गया, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना। नीति यहाँ पर लिखा गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में, जनवरी 2015 में। आयोजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। कब, 15 मार्च। कब हुआ था, 15 मार्च 1950। यह 1 जनवरी 2015 में, यह 1 जनवरी 2015 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। लिखा गया है, सुन लीजिएगा। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर, कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। अभी हम लोग बीमारू राज्य में कौन कौन आया था, बिहार भी आया था, मध्य प्रदेश भी आया था, क से कर्नाटक और उड़ीसा। तो कर्नाटक और उड़ीसा यह दोनों का हुआ था, नहीं आया था। कर्नाटक और उड़ीसा का आया था, नहीं आया था। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन बता रहे हो, पूछ रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन यहाँ सी और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी होना चाहिए। यह उड़ीसा के जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे असम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असम होना चाहिए। तो बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है और असम भी बीमारू राज्य है। तो कर्नाटक जो हम लोग का हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है, कर्नाटक जो है कौन सा है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य क्या है, नहीं है। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग को देखना है मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास से बताया गया है, मुद्रा को क वर्गों में बांटा गया है। बताया गया है मुद्रा पल का बताया गया है वस्तु विनिमय। उसके बाद बताया गया आपको वस्तु विनिमय के बाद वस्तु मुद्रा के बाद बताया गया है धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा के बाद बताया गया आपको, धात्विक मुद्रा के बारे में बताया गया है। ये मतलब आपको डिस्टर्ब बहुत करते हैं। सिक्का के बाद बताया गया आपको, सिक्का के बाद क्या बताया गया है, पहले वस्तु विनिमय।
वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, सिक्के। अब उसके बाद एक होता है आपका पत्र मुद्रा और एक होता है शाक मुद्रा। एक होता है पत्र मुद्रा और दूसरा होता है का शाक मुद्रा। शाक मुद्रा। अब आपको इस पर केयर करना है, थोड़ा सा आप लोग केयर कर लीजिए क्या है विनिमय मुद्रा क्या है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। वस्तु विनिमय मुद्रा हम बताए हैं कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना विनिमय मुद्रा कहलाएगा। क्या हुआ है? वस्तु से वस्तु का लेन देन करना कौन से मुद्रा कहलाता है? विनिमय मुद्रा कहलाता है। वस्तु से लेन देन, वस्तु से वस्तु को लेना और क्या करना? देना, क्या कहलाता है? कौन मुद्रा कहलाता है? वस्तु मुद्रा कहलाता है। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा वस्तु मुद्रा सॉरी वस्तु विनिमय विनिमय क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु को लेन देन करना, वस्तु से लेन देन करना। कहाँ नहीं चल रहा है जी? स्याही डालने के बावजूद भी नहीं चल रहा है। ठीक है, रानी तो पैसा बताया गया है वस्तु विनिमय में वस्तु से वस्तु का लेन देन करना, वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। दूसरा बताया गया है वस्तु मुद्रा। वस्तु का होता है मुद्रा। वस्तु मुद्रा के एक अचंभित सी कहानी है, हम आप लोग को वह बताते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि जगह नहीं है। अभी बताया गया है वस्तु मुद्रा के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए वस्तु मुद्रा क्या है। ठीक है ना? प्रारंभिक समय की बात है, प्रारंभिक समय की बात है। उस समय शिकारियों द्वारा गाय, भैंस, बकरे, हिरण, गाय, बकरे, हिरण, हाथी का दांत तथा गेहूं, चावल इत्यादि का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। अब आपको बता दे रहे हैं किया जाता था, यहाँ पे क्या बताया गया स्पष्ट में? वस्तु मुद्रा, यानी उस समय किसका मुद्रा बनाया जाता था? वस्तु का मुद्रा बनाया जाता था। जैसे आपको बताया गया था कि नदी पार करना था, तो कैसे पार कराया गया? हाथी का दांत देकर। तो मुद्रा के काम कौन किया? मुद्रा के काम कौन किया? हाथी के दांत किया। मान के चलो कि हमको क्या करना है, कोई सामान लेना है, बकरी के खाल हम लोग ने दे दिया। अगर कुछ मान लीजिए अगर किसी लोग को कुछ करना है, बोल रहा है कि ना भाई लाओ हिरण का खाल दे दिया, तो उस समय शिकारी मार मार के शिकार कर कर के ये सब चीज़ को क्या करते थे? अपने पास रखते थे। अपने पास क्या करते थे? रखते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु मुद्रा। वस्तु का ही मुद्रा बना दिया जाता था। वस्तु मुद्रा में समझिएगा कि वस्तु का ही क्या किया जाता था? मुद्रा बना दिया जाता था। वस्तु का क्या बना दिया जाता था? मुद्रा बना दिया जाता था। अब आपको लिखा गया है धातु मुद्रा।
लोग देखना है धात्विक मुद्रा क्या है। वैसा मुद्रा जो धातु के बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। कौन सा मुद्रा कहते हैं? धात्विक मुद्रा कहते हैं। जैसे में आप लोग को बताया गया है, जैसे में तंबा और बताया गया है आप लोग को, तंबा और पीतल जैसे धातुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है और मिलाकर क्या किया जाता है? मिलाया जाता है और मिलाकर धात्विक मुद्रा बनाया जाता है। कौन सा मुद्रा बनाया जाता है? धात्विक मुद्रा बनाया जाता है। कौन सा मुद्रा बनाया जाता है? धात्विक मुद्रा बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, धात्विक मुद्रा क्या है। बताया गया है कि धात्विक जो का है, धात्विक से पहले हम लोग कौन सा मुद्रा था? वस्तु मुद्रा। देखिए वस्तु मुद्रा से पहले क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय में जब दिक्कत हुआ तो वस्तु मुद्रा को बनाया गया। वस्तु मुद्रा में जब दिक्कत हुआ तो धात्विक मुद्रा बनाया गया था। जब धात्विक मुद्रा में दिक्कत होने लगा तब क्या बनाना शुरू कर दिया गया था? सिक्का बनाना शुरू कर दिया गया था। चलिए हम बता रहे हैं, जब धात्विक ये भी धातु का बना होता है, सिक्का भी होता है, किस चीज का ही बना होता है? धातु का बना होता है। किस चीज का बना होता है? धातु का बना होता है। चलिए अब हम लोग देखना है सिक्के क्या होता है? सिक्के का उपयोग, सिक्के का उपयोग या सिक्का को हम लोग कैसे बनाया गया था? जब हम लोगों ने देखा क्या हम लोग को धात्विक मुद्रा में जब दिक्कत होने लगा तो हम लोग ने सोने और चांदी को सिक्के बनाने लगे, ठीक है ना? या उस मुद्रा का हम लोग प्रयोग करने लगे। यहाँ पे बताया गया है सोने और चांदी पर एक सरकारी विशेष
चांदी, सोने और चांदी, सोने और चांदी के मुद्रा पर सर मुद्रा पर सरकार के विशेष प्रकार के मुहर लगा रहता था, उसे सिक्के कहते थे। उस हम लोग क्या करते थे? सिक्के कहते थे। तो सोने और का चांदी, सोने और चांदी का जब सिक्का बनाया जाता था, ठीक है ना, तो उसमें सरकार का क्या हुआ करता था? मुहर हुआ करता था। उसमें मुहर मार दिया जाता था ताकि वह प्रचलित हो। आज भी हम लोग का क्या है? नोट है, सिक्का है, उस पर सरकार की मुहर होता है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होता है? उस पर मुहर होता है। गवर्नर का क्या होता है? मुहर होता है, ठीक है ना। तब वहाँ पे क्या होता है? चल पाता है, नहीं तो वह नोट का होता है, सिक्का का होता है, नहीं चल पाता। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए हो गया। अब आप लोग को ये आसानी से समझना है। सिक्का तो आप लोग समझ गया। सिक्का देखे ना आप लोग? 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। 30 रुपया का सिक्का देखा हो? कितना लोग देखा? हाथ में तो। और 10.5 रुपये का सिक्का देखे हो? नहीं देखे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को समझना है पत्र मुद्रा। पता है पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा क्या है? अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पत्र मुद्रा क्या है? अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। कागज देखे हैं? कागज कागज के बने हुए नोट को या नोटों को पत्र मुद्रा कहते हैं। अब आप लोग को बताया जाएगा कि सिक्का को क्यों हटाया गया। मान के चलिए कि आपको 4 लाख रुपया कहीं लेके जाना है या 5 लाख रुपया लेके जाना है। 4 लाख या 5 लाख रुपया लेके कहीं क्या करना है? जाना है। 4 लाख और 5 लाख रुपया कहीं लेके क्या करना है? जाना है। और मान के चलिए कि आपको सिक्का मिल जाए तो वह इतना भारी हो जाएगा कि लेके जाने में हम लोग क्या हो जाएगी? कठिनाइयाँ हो जाएगी। तब इस पर केंद्र सरकार ने सोचा, राज्य सरकार ने भी सहमति बनाई कि ना भाई, सिक्का से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। अब कौन सा मुद्रा की जरूरत पड़ेगा? पत्र मुद्रा की जरूरत पड़ेगा। पत्र मुद्रा की जरूरत पड़ेगा। आज के डेट में जितना भी ज़्यादा चलन है पत्र मुद्रा है, ठीक है ना। कागज का बना हुआ क्या है? मुद्रा है। मोबाइल कैसा है? चार्ज में लगा दो। क्या बताया गया है? ये हम लोग का मुद्रा है। तो यह कागज के बने हुए नोटों को हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। जैसे में आप लोग देखे होंगे 100 रुपया का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट। अब आपको बताना चाहिए 200 का नोट। अब यह समझिए
1000 का नोट जो है बंद हो चुका है, और कितना का है 2000 का नोट क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। 1000 और 2000 का नोट क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक है ना। यही हम लोग का कौन सा पत्र होता है, साख पत्र होता है। यही कौन सा सॉरी यही हम लोग कौन सा पत्र होता है, पत्र मुद्रा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्र मुद्रा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। भारत में केंद्र सरकार द्वारा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 और 2000 के नोट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया है। क्या किया गया, प्रचलित किया गया। कौन सा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 2 रुपया का नोट, 1 रुपया का भी नोट चलाया गया था, 1 रुपया का भी नोट चलाया गया था। ठीक है ना। लेकिन उसमें इतना धोखाधड़ी हुई, इतना धोखाधड़ी हुई, इतना जाली नोट निकल गया कि अंत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 रुपया का नोट क्या कर दिया, बंद कर दिया। 1 रुपया का नोट क्या कर दिया, बंद कर दिया। लगभग यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का नोट देखने को बहुत कम मिलता है। हम लोग अधिकांशतः देखने के लिए 10 रुपये का नोट मिलता है, क्योंकि इस नोटों की छपाई क्या होती है, कम होती है। इस नोटों की छपाई क्या होती है, कम होती है। तो हम लोग भारत में केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन रुपया का, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 और कितना 2000 के नोटों को क्या करती है, छपाई RBI द्वारा संचालित की जाती है। चलिए आप लोग इसको तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब एक और हम लोग को बचा हुआ है, शाख मुद्रा। शाख मुद्रा क्या है, देखिए जैसा हम लोग देखे होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, चेक हुंडी वगैरह की बात चलती है। चेक है, हुंडी है, उधार बाकी का जो कार्य चलता है वो अधिकांशतः किस में आता है, शाख पत्र में आता है, सॉरी शाख मुद्रा में आता है। कौन सा मुद्रा में आता है, शाख मुद्रा में आता है। कौन सा मुद्रा में आता है, शाख मुद्रा में। चेक, हुंडी, यह शाख मुद्रा का सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे शाख पत्र द्वारा पैसा भेजा जाता है। हुंडी द्वारा क्या किया जाता है, पैसा भेजा जाता है। हुंडी के द्वारा क्या किया जाता है, पैसा भेजा जाता है। चेक को पैसा दिया जाता है। जैसा कभी कभी आप लोग सुने होंगे, पहले 5000 के चेक ले लो, 10,000 के चेक ले लो, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, शाख पत्र बोलते हैं, सॉरी शाख मुद्रा बोलते हैं उसको। कौन सा मुद्रा बोलते हैं, शाख मुद्रा। तो मुद्रा कितना प्रकार का बताया गया था आप लोग को, यहाँ याद रखिएगा। मुद्रा कितना प्रकार का बताया गया था, एक बार में बताया गया था वस्तु विनिमय, दूसरा का बताया गया था वस्तु मुद्रा, तीसरा का बताया गया था धात्विक मुद्रा, चौथा बताया गया था सिक्के, पांचवा बताया गया था पत्र मुद्रा, और छठा बताया गया था आपको शाख मुद्रा के बारे में बताया गया था। इसके सिवा कुछ और भी मुद्रा है, ठीक है ना। इसके सिवा कुछ और भी मुद्रा है, उसके बारे में मैं आप लोग से कल बात करूंगा और कल उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।